भारत का सिंधु जल समझौते से स्थायी रूप से बाहर निकलने का ऐलान, अमित शाह का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते इंडस वाटर्स ट्रीटी को बहाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा, जल संसाधनों के उपयोग और आतंकवाद के खिलाफ जवाबी नीति के तहत लिया गया है। क्या है सिंधु जल समझौता? यह समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इसके तहत भारत ने 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास, रावी का जल अपने लिए रखा और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब, झेलम का जल पाकिस्तान के उपयोग के लिए छोड़ा। भारत कुछ हद तक पश्चिमी नदियों का जल गैर खपत वाली परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मौजूदा फैसला क्यों अहम है? शाह ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमलों के बाद यह निर्णय लिया गया। अब तक इस समझौते को भारत ने कई बार रणनीतिक संयम के तहत बरकरार रखा था, मगर अब सरकार ने तय किया है कि वह इन नदियों का पानी राजस्थान जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नई नहर परियोजनाओं के जरिए इस्तेमाल करेगी। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के लिए पानी बहने की संभावना लगभग खत्म कर दी गई है। पाकिस्तान की संभावित प्रतिक्रिया। पाकिस्तान इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय संधि मानता है और इसके उल्लंघन पर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाने की चेतावनी देता रहा है। लेकिन भारत का रुख अब ज्यादा स्पष्ट और आक्रामक है। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते की नीति। यह फैसला राजनीतिक, कूटनीतिक और संसाधन प्रबंधन के तीनों स्तरों पर अहम है। इससे भारत को अपने ही जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश भी है। भारत की यह नीति बदलाव संकेत करती है कि अब वह पुराने समझौतों की पुनः समीक्षा और अपने हितों की प्राथमिकता को खुलकर आगे रख रहा है। यह फैसला आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों और दक्षिण एशिया की जल राजनीति को नई दिशा दे सकता है, त्रिक चेतना को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर यह केवल राजनीतिक स्मृति युद्ध, मेमोरी पॉलिटिक्स का माध्यम बने, तो यह छात्रों की विचारशीलता की जगह उन्हें राजनीतिक ध्रुवीकरण की दिशा में ले जा सकता है।